आज का पवित्र बाइबल पाठ एस्तर के पुस्तक अध्याय 7। हामान को मृत्यु दंड। अतः राजा और हामान एस्तर रानी के भोज में आ गए। राजा ने दूसरे दिन दाखमधु पीते पीते एस्तर से फिर पूछा, हे एस्तर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वो पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है? मांग और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में वो विरोधी राजा की हानि भर ना सकता। तब राजा सहर्ष ने एस्तर रानी से पूछा, वो कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है? एस्तर ने उत्तर दिया, वो विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। राजा क्रोध से भरकर दाखमधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया और हामान यह देखकर कि राजा ने मेरी हानि टान ली होगी, एस्तर रानी से प्राण दान मांगने को खड़ा हुआ। जब राजा राजभवन की भारी से दाग मधु पीने के स्थान में लौट आया, तब क्या देखा कि हामान उसी चौकी पर जिस पर एस्तर बैठी है झुक रहा है। और राजा ने कहा, क्या ये घर ही में मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता है? राजा के मुंह से ये वचन निकला ही था कि सेवकों ने हामान का मुंह ढांप दिया। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरवोना नाम एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है, जो उसने मुर्देकाई के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। तब हामान उसी खंबे पर जो उसने मुर्देकाई के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करे। आमीन।